तो बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो इक्वेशंस है, तीन इक्वेशंस जो है, टाइम t0 जब हमने टाइम की शुरुआत किया तब उसका पोजीशन को हमने x इक्वल टू 0 कंसीडर किया। जब भी ऐसा फॉर्मूला आ जाए, जब भी हमारे पास ऐसा आ जाए कि dv इज इक्वल टू a dt या dv इक्वल टू समथिंग हो जाएगा t, v की जगह पर अपर लिमिट माइनस v की जगह पर लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट v0। जब दो लोगों का बहुत अच्छे से चल रहा होता है तो कोई तीसरा आके इनकी पैर को बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा और बिगाड़ेगा। हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ एक बढ़िया सा टॉपिक लेके। बच्चों एनसीईआरटी में स्पेशली जीएसईबी में चैप्टर नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस मेथड। बेटा 3 मार्क्स में ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सो कैसे सॉल्व करना है इस चीज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस कैलकुलस मेथड। अच्छा, कैलकुलस मेथड आप सब जानते होंगे यूज किस लिए होता है। तो बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो इक्वेशंस है, तीन इक्वेशंस जो है उसको डिराइव करने के लिए ही ये कैलकुलस मेथड का यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते कैलकुलस मेथड कैसे किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों समझो, कंसिडर करो at t equal to 0 position of an object x equal to 0 ले ले, velocity of an object v0 ले ले। ओके, तो इनिशियली हमने ऐसा लिया कि भैया टाइम t0 जब हमने टाइम की शुरुआत किया तब उसका पोजीशन को हमने x इक्वल टू 0 कंसीडर किया और उस वक्त हमने जो वेलोसिटी है उसको v0 कंसीडर किया। अब ध्यान से समझते हैं बच्चों। तो एट t इज इक्वल टू t पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम x इक्वल टू x लेंगे, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम v लेंगे और एक्सेलरेशन को बच्चों अपन a लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, a है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर से एक बार क्या बोला हमने, जरा ध्यान से समझ लेना बच्चों। हमारे पास सबसे पहले टाइम 0 है तब पोजीशन 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। जब टाइम हमारे पास t है तब हमारे पास पोजीशन x है और वेलोसिटी v है। और इस पूरे प्रोसेस में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू मैं a कंसीडर कर रहा हूं। तो अब एज वी ऑल आर अवेयर, एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू dv बाय dt से दिया जाएगा। एक्सेलरेशन कैसे दिया जाता है बच्चों आपको, सो एक्सेलरेशन दिया जाता है dv बाय dt से। अगर मैं dv को सब्जेक्ट बनाऊं तो dv इज इक्वल टू a dt हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू a dt। चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं। जब भी ऐसा फॉर्मूला आ जाए, जब भी हमारे पास ऐसा आ जाए कि dv इज इक्वल टू a dt या dv इक्वल टू समथिंग या dx इक्वल टू समथिंग, तो समझ लेना अब नेक्स्ट स्टेप में कंपलसरी इंटीग्रेशन ही करना है। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, चलो तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन। यहां पर dv है, सामने a dt है। बच्चों dv है तो हमें पता होना चाहिए इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है और फाइनल वेलोसिटी कितना है। ये dv से डिसाइड हो रहा है बच्चों, dv से डिसाइड हो रहा है कि किस क्वांटिटी का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो बच्चों वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू v0, फाइनल वैल्यू v।
dt से पता चल रहा है, ये dt से पता चल रहा है कि टाइम का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t है। देखो जरा ध्यान से, इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम हमारे पास t है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v0 है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v है। तो इस तरह से हमने वैल्यूज को रखा है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं सिर्फ dv है बच्चों, सिर्फ dv है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो v हो जाएगा। सो इसका इंटीग्रेशन हम v करेंगे। ए कांस्टेंट होने की वजह से आउटसाइड dt का इंटीग्रेशन 0 से t में लगेगा। अच्छा, ये v0, ये v, आप लोग जानते होंगे ये जो v0 है इसको बच्चों बोला जाता है आपका लोअर लिमिट, और ये जो v है उसको बोला जाएगा बच्चों आपका अपर लिमिट। अब रूल के हिसाब से बात करूं बच्चों, तो हमें कंपलसरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसा रखना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं वैल्यू रखूं तो v के लिए जो मेरा अपर लिमिट है बच्चों, ये जो v है उसके लिए अपर लिमिट है दैट इज v, बीच में माइनस, और लोअर लिमिट की तरह मेरे पास है v0 इक्वल टू a। अब बच्चों सिर्फ dt है, अगर सिर्फ dv था तो उसका इंटीग्रेशन v हुआ, तो dt है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? यस, यू आर राइट, dt का हो जाएगा t। तो रखो आप t। ओके, यहां पर अगर मैं बात करूं लोअर लिमिट होगा 0 और हायर लिमिट होगा या अपर लिमिट होगा t। चले, तो जैसे हमने यहां पर वैल्यू रखा v माइनस v0, t की जगह पर अपर लिमिट माइनस t की जगह पर, तो बच्चों ये हो जाएगा v माइनस v0 इक्वल टू 80, यानी अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू v0 प्लस 80। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था जो हमें प्रूव करना था, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था बच्चों जो हमें प्रूव करना था। तीन इक्वेशन में से पहला इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया, तीन इक्वेशन में से पहला इक्वेशन बच्चों हमने डिराइव कर लिया। कैसे किया जरा एक बार समझ लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था ए इक्वल टू डीवी बाई dt, मैंने dv को सब्जेक्ट बनाया तो dt गया ऊपर, तो dv हो जाएगा बच्चों a dt। अच्छा चलो, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन, जैसे ही ऐसा कोई स्टेप आ जाए तो इंटीग्रेशन होगा नेक्स्ट स्टेप। तो इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन a dt, dv का हो जाएगा v, a आउटसाइड है, dt का हो जाएगा t। v की जगह पर अपर लिमिट माइनस v की जगह पर लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट v0, t dt का हो गया t, t में अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो v माइनस v0 इक्वल टू 80, तो v इक्वल टू v0 प्लस 80। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ बच्चों। अब मैं दूसरा इक्वेशन डिराइव करूंगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं हम लोग? तो वेलोसिटी, अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो बच्चों वेलोसिटी v इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला होता है dx बाय dt। अगर मैं dx को सब्जेक्ट बनाऊं बच्चों तो ये हो जाएगा v dt। क्या मैं सही हूं? यस। तो बच्चों v का हमने वैल्यू प्रूव किया था v0 प्लस 80। देखो ये रहा v इक्वल टू v0 प्लस 80, तो मैं v की जगह पर v0 प्लस 80 कर सकता हूं। अच्छा अब बच्चों ध्यान से देखो, dt में v0 को अलग दे दूं, dt में 80 को अलग दे दूं, और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पता ही है, जस्ट हमने बताया था जैसे ही ऐसा इक्वेशन आ जाए तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इंटीग्रेशन करना। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर, चलो इंटीग्रेशन करेंगे अपन इक्वेशन 3 का, तो dx इज इक्वल टू v0 dt प्लस 80 dt। बच्चों अभी मैंने आपको बताया ये dx से पता चलेगा हम किस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर x माने पोजीशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इनिशियल वैल्यू था 0, फाइनल वैल्यू था x, dt से पता चल रहा है हम टाइम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 0 और t, dt से पता चला टाइम का कर रहे हैं तो 0 और t। चलो ठीक है,
अब हम लोग जानते हैं सिर्फ dx होगा, तो बेटा सिर्फ dx का हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ओके, लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखा हमने। चलो v0 कांस्टेंट होने की वजह से आउटसाइड, क्योंकि v0 में t वाला कोई स्टेप नहीं था, टाइम का कोई स्टेप नहीं था, इसलिए मैंने v0 को बाहर निकाला 0 से t। सेम at में a कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकालो, इंटीग्रेशन t dt 0 से t। अच्छा अब बच्चों ध्यान से, जैसे हमें पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पर ये तुम्हारा अपर लिमिट है, ये तुम्हारा लोअर लिमिट है। तो बच्चों अपर लिमिट के तौर पर मैं रखूंगा x माइनस लोअर लिमिट के तौर पर मैं रखूंगा 0, तो मेरा फॉर्मूला x माइनस 0 होगा। अच्छा इक्वल टू v0, बच्चों सिर्फ dt है तो उसका हो जाएगा t, t है तो बेटा t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2। अगर आपको नहीं पता है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है तो बेटा मेरी चैनल पर ऑलरेडी मैंने इंटीग्रेशन का एक वीडियो डाला हुआ है, आप एक बार उस इंटीग्रेशन वाले वीडियो को जरा देख लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू टी स्क्वायर बाई 2 कैसे आ गया। तो t का हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे अपन, तो बेटा यहाँ पर 0 से t, सेम यहाँ पर भी 0 से t। अच्छा तो x माइनस 0 करने से बचेगा अपने पास x, चलो v0 कांस्टेंट होने की वजह से उसको बाहर रखा, t की जगह पर अपर लिमिट माने t, लोअर लिमिट माने 0। बच्चों ये जो 2 डिनोमिनेटर में है, ये 2 जो डिनोमिनेटर में उसको बाहर निकालो, सो 1/2a, इस t की जगह पर हम रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बच्चों अपने को पता है अपर लिमिट हो जाएगा टी स्क्वायर, लोअर लिमिट हो जाएगा 0 स्क्वायर, तो अपने पास फॉर्मूला होगा बच्चों v0 t प्लस 1/2a टी स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा दूसरा इक्वेशन था जो हमें चाहिए था, एक्सेलरेटेड मोशन का दूसरा क्वेश्चन या दूसरा इक्वेशन जो हमें डिराइव करना था वो हमने यहाँ पर कर लिया है बच्चों। इसी तरह से अपन तीसरा इक्वेशन भी समझ लेते हैं। चलो तीसरा इक्वेशन समझाने से पहले मैं बता दूं आपको एक राज की बात, तीसरा क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं राज की बात। क्या राज है जरा समझ आ जाएगा आपको, देख लीजिए। अच्छा a इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है dv बाय dt। बच्चों एक जबरदस्त बात है, जब याद रखना ये चीज बहुत जगह पर सटीक तरह से बैठेगा, जब दो लोगों का बहुत अच्छे से चल रहा होता है तो कोई तीसरा आके इनकी पैर को बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा और बिगाड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है जरा समझ लेते हैं। तो डीवी और डीटी में बहुत अच्छा चल रहा था, है ना, तो अब ध्यान से देखो तीसरा कौन आया, dx आया, तो dx से हमने मल्टीप्लाई किया, dx से हमने डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया, इसका मतलब एक्चुअल हमने कुछ नहीं किया है, पर यहां पर मुझे दिख रहा है बच्चों दिस इज dx बाई dt, और आप सब लोग जानते हैं कि dx बाई dt माने वेलोसिटी v होता है, तो यहां पर मैं लिख पाऊंगा a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू v। सो मेरे पास a हो जाएगा बच्चों v dv बाई dx। अच्छा अगर मैं यहां पर ध्यान से देखो इस dx को सामने की ओर लेके जाऊं तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा v dv दैट इज इक्वल टू a dx। अच्छा बच्चों इसको मैं इक्वेशन नंबर दे दूंगा 5। चलो आपको पता ही है जब ऐसे कोई इक्वेशन आ जाए तो इसका किया जाता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5। तो बच्चों अगर मैं इक्वेशन 5 को इंटीग्रेट करूं तो अपने पास ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dx। अच्छा आप लोग जानते हो बच्चों
ये dv से पता चल रहा है कि वेलोसिटी के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी का लोअर वैल्यू v0 और अपर वैल्यू v, dx से पता चल रहा है कि x का हो रहा है, मतलब कि पोजीशन का हो रहा है, तो इनिशियल पोजीशन 0 और फाइनल पोजीशन x। अच्छा बच्चों, हम लोग ये भी जानते हैं कि सिर्फ v है, तो बेटा v का इंटीग्रेशन होगा v²/2, v0 और v रखो, a कांस्टेंट होने की वजह से आउटसाइड, सिर्फ बचेगा x बेटा। अच्छा, अगर मैं ये डिनोमिनेटर वाले 2 को बाहर निकाल लूं, अगर मैं ये डिनोमिनेटर वाले 2 को बाहर निकाल दूं तो ये 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं v की जगह पर बच्चों ये है आपका अपर लिमिट और ये है आपका लोअर लिमिट। रूल के हिसाब से अगर अपन बात करें तो आप लोग जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू ए, बेटा dx का हो जाएगा x 0 से, चलो बिल्कुल ध्यान से, तो यहां पर आप देखो 1/2 एज इट इज रखो, v² माइनस v0² रखो, a, बेटा x की जगह पर अपर लिमिट, ये तुम्हारा अपर लिमिट है, तो x माइनस लोअर लिमिट तो 0 है। अच्छा, ये 2 जो डिनोमिनेटर में है सामने जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो v माइनस v0² इक्वल टू 2ax हो जाएगा। और बच्चों ये आपका थर्ड इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, जो हमें प्रूव करना था। ऐसे ही बढ़िया कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जीएसईबी के इंपॉर्टेंस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों, अगर आपको कोई टॉपिक में एनसीईआरटी में डाउट है तो हमारे चैनल पर इसको कमेंट कीजिए, ताकि हम उसके नए वीडियोस बनाते रहे और आपको सपोर्ट करते रहे। थैंक यू वेरी मच।